Hello, student. Welcome back to my YouTube channel, Smart Study Coach. चलिए, तो आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है जो आपके बोर्ड में भी आया हुआ है 1 नंबर में। ठीक है, लिखिए इसमें साइन इनवर्स 1/2। चलिए, मुख्य मान इसका निकालिए। सबसे पहली चीज में बताई गई है, इसका हमें मुख्य मान ज्ञात करना है जो कि साइन इनवर्स 1/2 के रूप में दिया गया है। ठीक है, और जब इसका हम लोग मुख्य मान निकालते हैं तो इसमें आपको बताया गया था कि इसके मुख्य मान में आपके रेंज यानी कि परिसर को ही व्यक्त किया जाएगा। ठीक है, तो अगर इसका हम मुख्य मान निकालते हैं तो वहां पे आपको हो जाएगा ये साइन इनवर्स। ठीक है, और अगर इसको हम निकालते हैं तरीके से तो साइन 1/2 के रूप में। ठीक, लेकिन ये इस तरीके से होगा नहीं, इसको परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक, इसको π/2 को, इसको 1/2 को परिवर्तित करना किसमें, π/2 में। ठीक है, तभी इसकी रेंज निकलेगी यानी कि परिसर निकल कर आएगा। तो इसको जब π/2 के रूप में या मतलब पाई व्यक्त करेंगे तो 1/2 अगर देखा जाए 1/2 तो किसकी वैल्यू है 30 की, तो इसको हम क्या लिखेंगे π/6। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ये π/6 हो जाएगा। अब अगर इसका हम देखेंगे इस तरीके से मुख्य मान तो आपका क्या हो जाएगा π/6 हो जाएगा। ठीक, और इसका जो रेंज और परिसर होगा ये आपका होगा -π/2 से, ठीक है, कहाँ तक, +π/2 के बीच, ये निकल कर आपका आएगा। ये इसका मुख्य मान है। ठीक, तो इसको नोट कर लिए, फिर आगे हम लोग लगवाएं। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, सेक इनवर्स तो यहाँ आपको दिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले एक मुख्य मान आपका इस तरीके से भी निकलता है। ठीक है, और एक मुख्य मान जो आपका दिया गया है इस बार दूसरे प्राकृत या दूसरे आकृति में दिया गया है। देखिए, ये दिया गया है आपको सेक इनवर्स -2 थीटा माना गया है। ठीक है, क्या माना गया है, थीटा। ठीक, तो यहां से आप लोगों को पता भी कई बार आप लोगों ने परिवर्तन किया है कि अगर लिखा हो साइन इनवर्स x=y तो क्या हो जाता था यहाँ पर इस तरीके से, तो वही व्यवस्था यहाँ पर भी हो जाएगी। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, अब हमें ये देखना है कि माइनस जो है सेक अगर देखा जाए एक तरीके से तो सेक थीटा जो माइनस दिया गया है किसकी वैल्यू है, -2 किसकी वैल्यू है। अब यहाँ से आपका सेक निकल कर आ गया, यही हमें देखना था। ठीक है, अब यहाँ पे यानी कि थीटा की वैल्यू जो आपकी थी, ये थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3π/4। अब हमने सेक का ग्राफ में रेंज लिखाया है। ठीक है, कितनी रेंज है इसकी, ये 0 से पाई और -π/2 तक इसकी रेंज है। अगला क्वेश्चन, cos इनवर्स 1/2। चलिए लगाइए इसको। ये दिया गया है cos इनवर्स 1/2, इसको हम थीटा मान लेंगे। तो ये cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है,
अब अगर हमें इसका क्या करना है, मुख्य मान निकालना है, मुख्य मान में आपको रेंज परिसर देखनी पड़ती है, इसके लिए हमें पाई का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक। तो अगर हम जानते हैं कि पाई की वैल्यू कितनी होती है 180, ठीक है। अगर हम इसी तरीके से पाई बाय 2 लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो काश 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 कि 0 हो जाएगी। अरे पढ़ाई आप, ठीक। और ये दिया कितना गया है 1/2, तो हम इसकी वैल्यू फिर आगे और बढ़ाएंगे, पाई बाय 2 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना आपका 360, ठीक है। और 360/2 यानी कि कितना हो जाएगा 180, ठीक है। तो अभी इसमें क्या होता है, हमें 180 की वैल्यू अगर आप सबको याद होगी तो काश 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, ठीक। तो ये तो वैल्यू है नहीं, ठीक है। तो हम लोग अभी ये इसके आगे अब नहीं जाएंगे, इसी में ही रहेंगे। अब हम इसको बढ़ाएंगे तो लिखेंगे पाई बाय 3, ठीक है, क्योंकि इसके आगे हमें पता चल गया कि वैल्यू 360 ज्यादा बढ़ रही है आगे, ठीक। अब हमें इसी में जब फिर आ जाएंगे तो 180 को जब भाग करेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा 60, और काश 60 की वैल्यू देखेंगे तो कितनी आएगी 1/2, यानी हमें पता चल गया यहाँ पर। तो इसको क्या लिख देंगे पाई बाय 3, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाय 3, ये आपका हो गया मुख्य मान, ठीक है। इसी के अनुसार इसका हम क्या लिखेंगे, अब परिसर लिखेंगे रेंज, और 0 से पाई तक ये क्या करता है कार्य करता है। ये हो गया इसका परिसर। चलिए नोट कर लीजिए क्या पूछ, जो कि दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, कॉट इनवर्स √3। चलिए निकाल ले इसको। तो इसकी वैल्यू भी दी गई इस तरीके से, इसको हम देखेंगे। तो ये दिया गया, अब इसकी वैल्यू अगर हम देखते हैं तो √3 दिया गया है। तो √3 जो है एक तरीके से काट के रूप में देखा जाए तो पाई के रूप में इसको हमें कन्वर्ट करना है, √3 दिया गया है। तो अब √3 को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे पाई के रूप में। अब इसको 180 के अनुसार देखते हैं तो काट 45, ठीक। तो काट कह रहे हाँ, काट 0 फिर 30 आता है, फिर उसके बाद 45 और फिर 60, ठीक है। आपका क्या आता है 60। तो अगर देखा जाए तो एक तरीके से क्या होगा इसकी वैल्यू, तो हो जाएगा आपकी पाई बाय 6 हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई बाय 6, ठीक। यानी इसको अगर देखा जाए तो 180 माइनस 6 तो कितना आ जाएगा 30, यानी काट 30 की वैल्यू कितनी होती है पाई बाय 6 होती है, ठीक। अब इसकी हम लोग क्या करेंगे, रेंज को देखेंगे, ठीक है। तो इसका रेंज कितना होता है -6 से +6, 0 कामा पाई। तो ये होगा इसका थीटा की वैल्यू इसके, और इसकी जो रेंज है यानी कि थीटा जो बिलोंग्स कर रहा है इसका, ठीक है, 0 से पाई के रूप। चलो कोई क्वेश्चन जो होगा लिखिए, साइन इनवर्स, तो एक्स का मान बताइए। याद करो। तो जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है, अब इसको हमें बदलना है मुख्य मान के रूप में। तो इसका आंसर क्या होगा पाई बाय 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर देखा जाए तो जहाँ थीटा लिखा है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक्स की वैल्यू पूछिए तो एक्स लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पे एक्स हो जाएगा जब ये, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है। अब यही व्यवस्था अगर हम आगे देख रहे हैं इसी चीज को, तो दिया गया है tan इनवर्स एक्स के रूप में दिया गया है, तो ये भी आपका पाई बाय 6 के रूप में हो जाएगा अगर इसको रखते हैं। और नहीं भी रखते हैं तो जो ये वैल्यू यहाँ पे दी गई वही वैल्यू उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे, तब भी हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी पाई बाय
6 ही आएगी, ठीक है, यही आएगी यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर इसको हम रखते हैं tan पाई बाई 6 को, ठीक है, और इसको रखेंगे फिर थीटा के बराबर या मान लीजिए x के बराबर ही रखते हैं यहाँ पर भी, तो ये क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, ठीक, tan x, और tan इक्वल टू पाई बाय 6 आ जाएगा, और यहाँ से भी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाय 6 हो जाएगी, यही आपकी वैल्यू आएगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें।